नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा चैनल का ही नाम बिहार उत्कर्ष है। तो बिहार दर्शन मेरा करवाने का लंबे समय से विचार था कि एक ही ऐसी क्लास दी जाए आपको जिसमें पूरे बिहार का निचोड़ हो। मैंने अलग अलग प्रकार का कंटेंट जो है, बहुत इधर उधर से कंटेंट देखा, किताबों से देखा, पुस्तक से देखा, पीडीएफओं से कंटेंट देखा और उसके बाद मैं एक निष्कर्ष पे जाकर पहुंचा हूं, जो अब आपके सामने उसका निचोड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सर, इस बार मतलब बिहार दर्शन इस बार अगर आप कवर कर लेंगे, इस क्लास से अगर आप कवर कर लेंगे, तो उसके बाद जो बेसिक पॉइंट्स हैं बेसिकली बिहार से संबंधित, उसको आपको दोबारा कवर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेशन को पूरा कीजिएगा, बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि एक तरीके से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सेशन मिलने वाला है। तो पूरा का पूरा सेशन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, और देखिए बेसिकली एक वजह भी है रिकॉर्डेड फॉर्म में देने की, ताकि जल्दी कवर हो जाए। बेसिकली अगर मैं आपके साथ इसको लाइव ले रहा होता तो मुझे आपके कमेंट्स देखने पड़ते, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है, जिसके चलते मैंने ये डिसाइड किया था कि इसे इस तरीके से ही आपको दिया जाएगा, ताकि केवल क्लियर कट मुद्दों पर बात की जाए। ठीक है, पीछे मैंने कई सारे जिला आपको दर्शन करवा दिए थे। मैंने आपको वेस्ट चंपारण करवा दिया था, ईस्ट चंपारण करवा दिया था, सीतामढ़ी करवा दिया था, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, कई सारे ज़िले, पटना, वैशाली, कई सारे, बेगूसराय, कई सारे ज़िले, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको करवा चुका था। ये बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट वाला खेल है वो आपको देखने के लिए मिलता है करंट अफेयर वाली क्लास में, जो कि डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे होती है, जिसमें हम बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए करंट अफेयर को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिहार दर्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो बेसिकली बिहार था वो एक समय पर भाग हुआ करता था बंगाल का। बंगाल को दो भागों में तोड़ा गया था, दो भागों में बंगाल टूटा था। कब टूटा था, तो ये डेट आपको मिल जाती है 16 अक्टूबर 1905 की। एक तारीख आपको मिलती है, जो तारीख है 16 अक्टूबर 1905 1905 की। इस दिन हुआ था बंगाल विभाजन। इसी को हम जानते हैं बंगाल डिवीज़न तिथि के नाम से। अब इस तिथि के बाद एक फ़ैसला लिया गया 1911 में, 1911 में, कि भैया जो बंगाल विभाजन का फ़ैसला है ना, उसे वापस लेते हैं हम, बंगाल विभाजन नहीं हो रहा। मगर जब ये बंगाल विभाजन के फ़ैसले को वापस किया गया, उसी ही समय पर 1912 में, 1911 में ऐलान हुआ, 1912 में वो इम्प्लीमेंट हुआ। और वहीं पर 1912 में एक और काम हुआ कि वो जो बंगाल वाला क्षेत्र है, जो बेसिकली आपको इधर देखने के लिए मिलता है, इस बंगाल वाले क्षेत्र से एक क्षेत्र तोड़ दिया गया जो कहलाया बिहार। और ये काम हुआ 22 मार्च 1912 को, जिसके चलते 22 मार्च को सालाना हम मनाते हैं क्या, बिहार दिवस। साथ के साथ 22 मार्च को ही मनाया जाता है पानी दिवस भी, वाटर डे भी। तो भैया पानी याद रख लो या पानी पानी याद रख लो, मतलब अपना बिहार याद रख लो। ठीक है, तो दोनों तरीके से काम बन जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज़िमाबाद, पटना का पुराना नाम आपको आज़िमाबाद मिल जाता है, और भी नाम आपको देखने के लिए मिलते हैं, मगर आज़िमाबाद थोड़ा सा करंट अफेयर की न्यूज़ में रहा है, जिसके चलते अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 250 साल पहले पटना में एक डाक टिकट जारी किया गया था, बेसिकली एक स्टैंप वाला सिक्का जारी किया गया था। उस समय इसका नाम आज़िमाबाद हुआ करता था। वो मैंने मेरी जो सुबह 10 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें कवर किया है। ठीक है, आगे है सर जनसंख्या। 10,40,99,452 यहाँ पर जनसंख्या आप देख रहे हैं। ये है 2011 के अनुसार। बेसिकली आज की डेट में 13 करोड़ के आसपास जनसंख्या जो है वो बिहार की आपको मिल जाती है। मगर जब तक वो सेंसस जनगणना का डाटा आंकड़ा हमारे सामने नहीं आएगा, हम नई जनगणना के आधार पे आपके सामने डाटा नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जनसंख्या 10,40,99,452 जनसंख्या है बिहार की। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपको मिल जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर केवल राज्यों के हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर केवल राज्य के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा 12वां राज्य है। और अगर केंद्रीय शासित प्रदेशों को भी जोड़ दिया जाए तो 13वें नंबर पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कहीं बेसिक फैक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, पर कई बार बेसिक फैक्टों से भी सवाल परीक्षा में मिल जाते हैं। क्षेत्रफल पूछ सकता है, 2011 के अनुसार जनगणना कितनी थी या जनसंख्या कितनी थी वो पूछ सकता है। राज्य कब बना वो पूछ सकता है,
ये 16 अक्टूबर 1905 की तिथि पूछ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुल कितने ज़िले हैं, कुल 38 ज़िले आपको मिल जाते हैं। और उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय जिसे हाईकोर्ट कहा जाता है, जिस हाईकोर्ट का निर्माण 1915 अधिनियम के माध्यम से, जिस हाईकोर्ट का निर्माण 1915 अधिनियम के माध्यम से फरवरी 1916 में हुआ था। तो बिहार के अंदर अपना एक उच्च न्यायालय मिल जाता है, एक हाई कोर्ट मिल जाता है। बेसिकली इस हाई कोर्ट की नींव रखी गई थी वर्ष 1916 में। अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम था 1915 अधिनियम। क्लियर। तो ये हमारा पहला पेज था जिस पर हमने कुछ चीज़ों को समझा है। एक तरफ बॉर्डर लगता है भाई नेपाल के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक तरफ सर यहाँ पर उत्तर प्रदेश मिलेगा आपको, राष्ट्रीय सीमा। एक तरफ यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, राष्ट्रीय सीमा। और एक तरफ आपको मिलेगा यहाँ पे झारखंड। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ बेसिकली 3 ऐसे ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है जी, कितने ज़िले, 3 ऐसे ज़िले हैं। एक कटिहार मिल जाएगा, एक पूर्णिया मिल जाएगा, एक किशनगंज। बाकी अगर हम बात करें झारखंड के साथ तो भैया ये रहा भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। ठीक है, रोहतास तक। क्लियर है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 कुल मिला के ज़िले आपको मिल जाएंगे जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ, झारखंड के साथ। एक ऐसा ज़िला जो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिहार। ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है और ये वाली जो बॉर्डर आप देख रहे हैं यहाँ से, ये झारखंड के साथ लग रहा है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कई बार, ध्यान दीजिएगा इसको भी। ठीक है, मैंने ये ज़िला भी करवाया अलग से, बेसिकली मैंने कटिहार करवा रखा है। और ज़िला दर्शन वाली क्लास जो है वो सुबह 10 बजे होती है करंट अफेयर के साथ, उसको आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ इस पेज पर कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, राज्य चिन्ह के बारे में। भैया कौन कौन से राज्य चिन्ह मिल जाएंगे उसके बारे में। जैसे राज्य पशु आपको कौन सा मिल जाएगा, सांड मिल जाएगा भाई। राज्य पक्षी कौन सा मिल जाएगा, गोरैया मिल जाएगा। ठीक है, 20 मार्च को सालाना गोरैया दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में आप जानते हैं, कई बार हमने एग्ज़ाम में कवर भी किया है। इसके साथ साथ दिल्ली का जो बेसिकली बर्ड आपको मिल जाता है वो भी आपको गोरैया ही मिल जाता है, स्पैरो ही मिल जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हमने कवर किया है। ठीक है, उसके बारे में भी हमने बेसिकली कवर किया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जब हम हमारी करंट वाली क्लासेस को कवर करते हैं तो उसको वहाँ पर कवर करते ही हैं। तो दिल्ली और बिहार, मतलब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी जो स्टेट बर्ड राज्य पक्षी मिलेगा वो स्पैरो ही है, गोरैया ही है। और जो बिहार का मिलेगा वो भी गोरैया है। और साथ के साथ 20 मार्च को सालाना हम बनाते हैं गोरैया दिवस। आगे है राज्य वृक्ष। तो ये राज्य वृक्ष जो मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा पीपल का पेड़। ठीक, इसके साथ साथ राज्य पुष्प अगर आप देखेंगे तो गेंदे का फूल यहाँ पर आपको मिल रहा है। मुख्य पेंटिंग जिसे जीआई टैग भी मिल रखा है तो वो है मधुबनी पेंटिंग। जीआई टैग मिल रखा है वो है मधुबनी पेंटिंग। बिहार में टोटल 13 आइटम्स को जीआई टैग मिला हुआ है। कितनी वस्तुओं को, तो 13 वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है, जिसमें कतरानी चावल, माघी पान, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग और अन्य वस्तुएं जो हैं वो शामिल हैं। ठीक, इसके बाद आता है मुख्य त्यौहार। तो त्यौहार आप सभी लोगों को पता है बिहार का अपना कौन सा मिल जाता है, तो छठ पूजा जो है वो बिहार का मुख्य त्यौहार आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे राज्य का नाम बिहार, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों विहार की
प्रचुरता के कारण, मतलब बहुत सारे बौद्ध मठ आपको देखने के लिए मिलते थे, प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार रखा गया है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो बेसिकली बिहार का नाम बिहार किस लिए रखा गया है, तो बौद्ध मठों के चलते बिहार का नाम आपको बिहार मिल जाता है। बेसिकली विहार था, ठीक है, विहार था, वो हम बोलते 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 ये बिहार निकलने लग गया है। आगे है राज्य की स्थापना। तो राज्य की स्थापना की गई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा, पुष्पपुर, कुसुमपुर और आज़िमाबाद अन्य नामों से भी जानी जाती है। देखो एग्ज़ाम में कैसे सवाल आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है पटना का निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नाम नहीं है। पटना का निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नाम नहीं है, इस तरीके से सवाल आ सकता है। तो भैया पाटलिपुत्रा सब जानते हैं, आज़िमाबाद आज के बाद भूलोगे नहीं क्योंकि मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था। एक और ध्यान रखना पुष्पपुर, और एक और याद रखना कुसुमपुर। अब इसके अलावा यदि ऑप्शन में कोई अन्य नाम देता है तो आंख बंद करिएगा और टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है राज्य भौगोलिक स्थिति 24°20' से 27°31'15 उत्तरी अक्षांश और 83°19'50 से 88°17'40 पूर्वी देशांतर। मतलब बेसिकली वो बात कर रहा है अक्षांश रेखाओं के बारे में और किसके बारे में, तो देशांतर रेखाओं के बारे में। इस तरीके से बेसिकली वो बात करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर। आगे है राज्य का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है अगर यूटीज़ को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए तो। ठीक है, केंद्रीय शासित प्रदेश और राज्य दोनों अगर मिला लिए जाएं तो 13वें नंबर पे है, और अगर केवल राज्यों में देखा जाता है तो 12वें नंबर पे है, 12th नंबर पे है। इसके अलावा वो बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक की जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। इसके अलावा जो नॉर्थ से साउथ की लंबाई है वो है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है, वो है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे है बिहार सामान्य जानकारी। राज्य की सीमा 3 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल पूर्व में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और झारखंड दक्षिण में। बेसिकली अगर आप ऐसे मान लोगे मैप को और कंसीडर कर लो ये बिहार है, बीच वाला पोर्शन। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है कॉन्टिनेंट एप्लीकेशन पे तो कुछ इस तरीके से ही कवर करवाया। ये देखो ऐसे मान लो, ठीक है, और बीच में ऐसे सर्कल खींचो, इसको यहाँ से डिलीट कर दो बीच वाली चीज़ को। अब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये अगर बिहार है, बीच वाला पोर्शन अगर बिहार है तो ईस्ट में क्या है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट में क्या है, उत्तर प्रदेश, साउथ में क्या है सर, झारखंड है, और नॉर्थ में क्या है, तो यहाँ पे है नेपाल। ठीक है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। क्लियर। तो 3 राज्य मिल जाएंगे, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, और एक कंट्री बेसिकली आपको मिल जाती है, एक देश आपको मिल जाता है। वो देश किस नाम से जाना जाता है, तो वो देश आप जानते हैं नेपाल के नाम से। ठीक। पश्चिम बंगाल की सीमा से कितने ज़िले लगते हैं, तो पश्चिम बंगाल की सीमा से 3 ज़िले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से कितने लगते हैं, तो 8 लगते हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। मैंने फिर बोलूँगा कि कटिहार एक ऐसा ज़िला है जो झारखंड की सीमा के साथ भी लगता है और पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ भी लगता है। बाकी पश्चिम बंगाल के साथ 8 ज़िलों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ 3 की लगती है और झारखंड के साथ भी 8 की लगती है। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ 8 ज़िले हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 3 है और नेपाल के साथ 7 है। ठीक। उत्तर प्रदेश के साथ रोहतास,
कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक, तो ये बेसिकली सीमा आपको मिल जाएगी किसके साथ? ये सीमा आपको मिल जाएगी सर उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक, और अगर आप देखेंगे तो रोहतास कॉमन है उत्तर प्रदेश वाले में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए ये रहा रोहतास। रोहतास की जो बेसिकली ये अगर आप सीमा देखेंगे ना तो ये उत्तर प्रदेश यूपी में लग रही है, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो झारखंड में लग रही है। तो दो ऐसे ज़िले आपको मिल गए। एक मिल गया सर रोहतास जो उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। एक यहाँ से मिल गया सर कटिहार जो सीमा साझा करता है अपना किसके साथ? झारखंड के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा एक यहाँ पर पश्चिमी चंपारण मिल गया, वेस्ट चंपारण, जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, और एक यदि यहाँ से आप देखेंगे तो किशनगंज वाला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, ठीक है जी, चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी चंपारण भी आपको देखने के लिए मिल रहा था, और नेपाल के साथ भी पश्चिमी चंपारण आपको देखने के लिए मिल रहा था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के साथ भी आपको किशनगंज देखने के लिए मिल रहा था, और नेपाल के साथ भी किशनगंज देखने के लिए मिल रहा है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखो, झारखंड के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सा सीमा साझा कर रहा है? तो बेसिकली कटिहार साझा कर रहा है झारखंड के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। उसके बाद झारखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से कॉमन साझा कर रहे हैं? तो भैया रोहतास साझा कर रहा है, ये कर रहा रोहतास और ये कर रहा रोहतास। इधर का काम हो गया और इधर का भी काम हो गया। अब उत्तर प्रदेश के साथ और नेपाल के साथ कौन सा सिमिलर है? तो वो है भैया पश्चिमी चंपारण। ये रहा पश्चिमी चंपारण यहाँ, और ये रहा पश्चिमी चंपारण यहाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ वाला और यहाँ वाला एक कॉमन मिल गया, फिर यहाँ वाला एक कॉमन मिल गया, अब यहाँ वाला एक कॉमन मिल गया, अब यहाँ वाला और यहाँ वाला एक कॉमन मिलेगा। मतलब नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ एक कॉमन मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कौन सा? किशनगंज। ठीक, नेपाल के साथ भी किशनगंज कर रहा है और वेस्ट बंगाल के साथ भी किशनगंज कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, बन सकते हैं सवाल। ठीक, आगे है सामान्य जानकारी में कुछ और। बिहार की राजधानी पटना से सटे ज़िले। तो बिहार की राजधानी पटना से 9 ज़िले सटे हुए हैं: अरावल, जहानाबाद, नालंदा, लखीमसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। तो बिहार की जो राजधानी है पटना, उसके साथ कुल मिला के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं? 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? तो शिवहर अगर हम देखेंगे तो वो सबसे छोटा ज़िला है। अब बात करते हैं भाई उत्तर में कौन सा है सबसे, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है और साउथ में कौन सा है। तो अगर हम बात करें सबसे उत्तरी जिला, मतलब सबसे नॉर्दर्न जिला कौन सा है? ये है ईस्ट चंपारण, ये है वेस्ट चंपारण। ठीक है, कौन सा? पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला मतलब ये कौन सा है? तो ये गया है। सबसे पश्चिमी जिला ये कौन सा है? ये यहाँ पे कैमूर हो गया। ऐसे ही बना लीजिएगा कॉपी में अपनी, हिंदी में लिखना है हिंदी में। ये मैंने क्या कंसिडर किया? मैंने बोला ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। सबसे वेस्ट में कौन सा ज़िला है, सबसे साउथ में कौन सा ज़िला है, सबसे वेस्ट में कौन सा ज़िला है और सबसे ईस्ट में कौन सा ज़िला है, इस तरीके से कवर करना है। तो नॉर्थ में हो गया पश्चिमी चंपारण, वेस्ट में हो गया कैमूर, साउथ में हो गया गया और ईस्ट में हो गया किशनगंज। ईस्ट में क्या हो गया? ईस्ट में यहाँ पर हो गया किशनगंज। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद है राज्य की जलवायु। बेसिकली जो हमारा राज्य है उसकी जलवायु कैसी है? मॉनसून जलवायु आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वन
के जो प्रकार हैं तो वो पर्णपाती वर्ण जो है मुख्यतः आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। प्रमुख वन के जो प्रकार है वो पर्णपाती वन आपको मिल जाते हैं। आगे है सामान्य वर्षा। एक साल में सामान्य 1205 मिलीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज आपको मिल जाएगा। न्यूनतम वर्षा वाले ज़िले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, यहाँ पर कम वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा होती है किशनगंज में। एक साल में कितनी वर्षा हो जाती है तो 1205 मिलीमीटर वर्षा एक साल में औसतन देखने के लिए मिलती है बिहार में। कभी भैया एकदम बहुत ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है, मगर औसतन लगभग 20 सालों का अगर हम देखेंगे, औसतन 30 सालों का अगर औसतन हम देखेंगे तो 1205 मीटर के आसपास, मिलीमीटर के आसपास इतनी बारिश आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे गर्म स्थान गया है अपना। समुद्री तट से औसतन दूरी कितनी है 200 किलोमीटर की। समुद्री तल से औसतन ऊंचाई कितनी है, औसत दूरी कितनी है 200 किलोमीटर। औसतन ऊंचाई कितनी है समुद्री तल से तो 173 फीट, लगभग 53 मीटर। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,40,99,452। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 5,42,78,157। यह पुरुषों की संख्या है 2011 की सेंसस के आधार पे है डाटा ये, ठीक। किस आधार पे है डाटा तो 2011 की जनगणना के आधार पर ये डाटा आप देख रहे हैं। महिलाओं की संख्या 4,98,21,295 महिलाओं की संख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आगे है भारत की कुल जनसंख्या प्रतिशत का हिस्सा 8.6%। देश का तीसरा सबसे बड़ा आपको राज्य मिल जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा 8.60, कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, इस तरीके से बोल रहा है। आगे है जनसंख्या में दशक वृद्धि। 2001 से लेकर 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है अगर हम बात करें बिहार की तो 25.42%। देश में अगर आप देखोगे ओवरऑल वृद्धि प्रतिशत में, परसेंटेज में, तो छठे स्थान पर। अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। वो बोल रहा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कौन से नंबर पे, भारत की पूरी जनसंख्या में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार के अंदर है। फिर बोल रहा है 2001 से लेकर 2011 की जनसंख्या में कितना दशक मतलब कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो 25.42% की वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वृद्धि में छठे स्थान पर है, ठीक। आगे है घनत्व प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या तो 1106 ठीक, 1106 लोग प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे अधिक यहीं रहते हैं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना 58, ठीक। तो 58,38,445 लोग जो हैं वो लगभग यहाँ पर आपको रहते हुए नज़र आएंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाला 6,36,342 लोग यहाँ पर आपको रहते हुए नज़र आएंगे। ये कौन सा है तो ये आपको मिल जाएगा शेखपुरा। सबसे ज़्यादा पटना, पटना में कितनी संख्या, शेखपुरा में कितनी संख्या, दोनों पॉइंट मिल गए। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो मेधापुर 31.12% वृद्धि, ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई है 25.42। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है तो मेघापुर है। मेधापुर आपको मिल जाएगा 31.12% की वृद्धि। न्यूनतम वृद्धि वाला गोपालगंज है 19.02%, ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जहां पर प्रति 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो शिवहर में 1880 लोग रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर में। मैं फिर कहूँगा एक ही क्लास में पूरा बिहार का निचोड़ है भाई। ये ऐसे बेसिक पॉइंट है, चाहे आप तैयारी कर रहे हो बिहार एसआई की, चाहे आप बीपीएससी टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये कंप्लीट है भाई बिहार का मामला।
ज़्यादा लंबा खींचूंगा भी नहीं, 40-45 मिनट में काम कंप्लीट। आपको नोट्स बनाने में समय लगेगा, ये पॉइंट्स याद करने में समय लगेगा। अगर आप प्रति पेज देखेंगे 10 पॉइंट हैं तो 15 पेज हैं, तो लगभग 150 पॉइंट के आसपास हैं जो आपको कवर करने हैं। अब ये 150 पॉइंट मैं कराने को भैया 2.5 घंटे में करा सकता था, 3 घंटे में करा सकता था, मगर उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। जितने कम समय में मैं करवाऊंगा उतने तरीके से आप जल्दी से याद कर पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, मगर सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, आगे है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, यह है कैमूर बबुआ, 488 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में। साक्षरता दर में अगर आप देखेंगे तो 61.82%, जिसमें पुरुषों की है 71.20, महिलाओं की है 51.50। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर आपको मिल जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। ये सवाल बिहार एसआई में पूछा गया था 1275 वैकेंसी में। ठीक, ये सवाल 1275 वाली में, वो जो बारिश वाला सवाल अभी आपने देखा है ना, अगर ये वाला पॉइंट देखेंगे 1205 मिलीमीटर वर्षा, ये बिहार कांस्टेबल में पूछा है अभी रिसेंटली। इसके अलावा न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा है? पूर्णिया है। पुरुषों के हिसाब से साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। महिलाओं के हिसाब से, पुरुषों के हिसाब से सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला रोहतास है, पुरुषों के हिसाब से सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया ही है। सेम है ये, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता रोहतास, सबसे कम पुरुषों की साक्षरता तो पूर्णिया। सेम है, एक भी याद कर लोगे तब भी दोनों याद रहेंगे खुद ब खुद। महिलाओं का सबसे ज़्यादा रोहतास, और यहाँ पर महिलाओं में चेंज है, महिलाओं में पूर्णिया नहीं है, सहरसा जिला है 41.68%। लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं बिहार में। प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर, 876 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। बाल लिंग अनुपात, जिनकी आयु 0 से लेकर 6 वर्ष है, तो ऐसे गर्ल चाइल्ड पर, मतलब ऐसे बॉय चाइल्ड पर जो गर्ल चाइल्ड मिलती हैं उनकी संख्या है 935, 935। सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला किशनगंज, 971। न्यूनतम बाल लिंग अनुपात वाला जिला वैशाली, 904। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला वो भी पटना, शहरी जनसंख्या वाला जिला वो भी पटना। शहरी जनसंख्या न्यूनतम वाला जिला शिवहर। अगर आपने एक चीज़ नोट करी है तो कई बार ज़िले रिपीट हो रहे हैं, शिवहर, रोहतास, पटना, मुंगेर, गोपालगंज, ये ऐसे 5-6 ज़िले आप देख रहे हैं जो कंटिन्यू रिवाइज हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देख लीजिए, गोपालगंज, किशनगंज, पटना, रोहतास, पटना, रोहतास, 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 पूर्णिया। तो कुल मिला के 5-6 ही ऐसे ज़िले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मान लीजिए पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता भी है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि 38 के 38 ज़िलों में दिमाग लगाना है, आपको कुल मिला के इन 5-6 ज़िलों में ही दिमाग लगाना है कि भैया होगा तो इनमें से ही होगा, वरना तो मैंने पढ़ा ही नहीं। समझ रहे हो? वरना तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। ठीक, इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी अधिक से अधिक बार देखेंगे, मैं यकीन दिलवाता हूँ उतनी बेहतर तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि आपने एक बार नोट किया, एक बार नोट कर लिया, हो सकता है आप उसको बस्ते में डाल दें, दोबारा ध्यान ना दें। एक बार नोट कर लिया, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक बार फिर बैठिए क्लास को लेकर, इसी क्लास को लेकर स्पीड कर लीजिए, फिर एक बार लिख लीजिए, फिर पेपर से 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले फिर बैठ जाइए, एक बार फिर लिख लीजिए, फिर पेपर से 3 दिन पहले एक बार फिर बैठ जाइए। ऐसे करके जब आप 4-5 बार इसके नोट्स बना लेंगे तो यकीन मानिए वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से तो बिहार पूरा है। बीपीएससी भी देने जाएंगे आप टीचिंग वाला, तब भी काम बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको, यकीन दिलवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ एक साथ इतना कंटेंट आपने नहीं देखा होगा, अलग अलग तो देखा है आपने डेफिनेटली, मगर एक साथ नहीं देखा।
आगे है सर, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.71% है। कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 21.22% है। टोटल जनसंख्या में ग्रामीण इतनी है, शहरी इतनी है। शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पटना में है 43.07। शहरी जनसंख्या का न्यूनतम समस्तीपुर में है। अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला गया। ठीक है जी, अनुसूचित जाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला वो भी गया आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक गया मिलेगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति और न्यूनतम अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं जाति लिखा है, याद रखिएगा, मैंने शायद जनजाति देखा, जनजाति लिखा है सब में ही, मतलब एससी की बात कर रहा है। ठीक, तो अनुसूचित जाति जनसंख्या जिला शिवहर, न्यूनतम ये है, अधिकतम गया है, संख्या में भी अधिकतम गया है, प्रतिशत में भी अधिकतम गया है। न्यूनतम अगर आप देखोगे तो शिवहर है। सर्वाधिक कुल अगर आप एससी की जनसंख्या देखोगे तो 15.9% है, 15.9% है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत किशनगंज, यहाँ अगर आप देखोगे तो शिवहर है, नंबर में शिवहर है, परसेंटेज में किशनगंज है। ठीक, अब एसटी की संख्या 1.3% है। सर्वाधिक एसटी की जो संख्या है वो पश्चिमी चंपारण में है। न्यूनतम जो एसटी की जनसंख्या है वो शिवहर में है 318। सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो पश्चिमी चंपारण में ही है, और न्यूनतम जो प्रतिशत वाला जिले है वो औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, जहाँ पे 0.11% भी है, 0.1%, 0.2% ऐसे है। प्रशासनिक विभागों की संख्या 9 है। एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है उनकी संख्या 9 है, जिसमें कौशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुट, मुंगेर, मगध और पूर्णिया आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जिलों की संख्या 38 है, 38 डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएंगे, 38 जिले आपको मिल जाएंगे। उप प्रभागों की संख्या 101 है, ब्लॉक 534 हैं, पंचायतों की संख्या 8406 है, पुलिस स्टेशन की संख्या 853 है, राजस्व गांवों की संख्या 45,103 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। ये सवाल कांस्टेबल में पूछा है अभी, ये सवाल कांस्टेबल में पूछा है अभी। ठीक, तो आप, मैं फिर कहूँगा, चाहे अभी आपने अगर देखा, मैंने कांस्टेबल का आपको बता दिया, इसमें से एसआई का बता दिया, बीपीएससी टीचिंग का बता दिया, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन ऑलरेडी, तो कंप्लीट फाइल है। इसके बाद बस आपको क्या करना है, एक बार देख लिया, नोट्स बना लिए, दोबारा उसी को याद मत करो, फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक बार फिर देख ली इस वीडियो को, फिर नोट्स बना लिए, फिर थोड़े दिनों बाद भाई फिर देख ली वीडियो को, फिर नोट्स बना लिए। सर 1-2 घंटे ज़रूर जाएंगे बार बार, मगर जितनी अधिक बार इसको आप लिख कर याद करोगे उतना ही बेहतर तरीके से याद हो जाएगा, वरना नामुमकिन है सर इतना एक साथ कंटेंट कंज्यूम करना और चीज़ों को याद रखना। ठीक, आगे है विधानमंडल, द्विसदनीय, उच्च सदन, विधान परिषद, निचला सदन। बेसिकली यहाँ पर आपको पता है विधानसभा, विधान परिषद दोनों ही मिल जाते हैं, तो भी मज़ा कर, वो ट्रिक है। तो विधानसभा की संख्या जो है 243 है, परिषद की संख्या जो है 75 है। राज्य चिन्ह आपको मिल जाएगा बोधि वृक्ष। राज्य भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा उर्दू है। राज्य की मछली मांगूर है। राज्य गीत है मेरे भारत के कंठ हर, तुमको शांत, तुमको शत शत वंदन बिहार, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक, राजकीय प्रार्थना मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण। विश्वविद्यालयों की संख्या 23 है। लोक नृत्य है कठ घोड़ाव चाऊ। ठीक, तो ये बेसिकली आपको नृत्य मिल जाते हैं, चाऊ, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच, ये आपको डांस मिल जाते हैं, ये आपको नृत्य मिल जाते हैं। तो ओवरऑल
मैक्सिमम मैंने आपको कवर करवा दिया। कुल मिला के 14 स्लाइड्स थी, 14 स्लाइड्स थी, उसमें मैक्सिमम कंटेंट था, 100% के आसपास कंटेंट था। उसमें डांस भी थे, फेस्टिवल भी थे, बिहार के एक तरीके से पूरा भौगोलिक दृष्टि से आपने देख लिया, जनसंख्या के आधार पे आपने देख लिया, और भी जितना कुछ कवर हो सकता था कवर मैंने कर लिया। केवल कवर नहीं किया है सर पठारों को, लेक्स को, रिवर को, इन्हें कवर नहीं किया है। इन्हें मैं बेसिकली वैसे भी डेली बेसिस पे कवर करता हूँ मेरी बिहार की करंट अफेयर की क्लास में, जो कि सुबह 10 बजे होती है। मैं फिर यही कहूँगा, एक बार नोट्स बना लिए, उसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा नोट्स बनाइए, फिर नोट्स बना लिए, फिर एक बार रिवीजन किया, रिवाइज किया, फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक बार फिर देखिए और दोबारा नोट्स बना लीजिए। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो यकीन मानिए चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि आप बार बार पढ़ें, दिक्कत हो, उससे बेहतर ये है भैया इसको स्पीड अप किया क्लास को, नोट्स भी बनाए साथ साथ और याद भी होता गया। ऐसे करेंगे तो हो सकता है जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करूँगा इस पर जितने ही व्यूज़ हों उतने लाइक भी हों, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है, एक साथ कहीं मिलना पॉसिबल था नहीं। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आपको एक ही बारी में सारा कंटेंट मैं दे दूँ। सवाल होमवर्क में है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड